जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः लेके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा लंका कांड में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि रामचरितमानस की कथा को देखा जाए तो धर्म की भी बातें सुनी गई है और अधर्म की भी बातें सुनी गई है। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि प्रभु श्री राम के साथ जितनी भी उनकी सेना थी, बानर दल था, ऋक्षराज जामवंत और महावीर बजरंगबली के साथ सागर को पार करके उस पार लंका के निकट पहुंच के वहां पर अपना निवास स्थान कुटी बनाए। और उसमें भी प्रभु श्री राम ने आदेश दिया नर बानरों को कि आप लोग जाइए, अपनी क्षुधा की तृप्ति करिए। लेकिन उसमें भी जहां तहां देखे जो भी राक्षस उनको मिलते थे, उनको वो लोग प्रताड़ना करते थे और उनका नाक कान काट के प्रभु श्री राम की सूचना लंका नरेश तक पहुंचाने के लिए कहते थे। तो आगे की कथा में मैं आपको ले चलता हूं। इससे पहले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही है, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा को आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और आप और हम देश संसार ये कथा सुन के अपने पुण्य के भागी बने। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो चलते हैं इस कथा में आगे। जिन कर नासा कान निपाता, तिन राम नहीं कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बंधाना, दस मुख बोली उठा अकुलाना। तो जिनके जिनके नाक कान कटे थे, जो बानरों द्वारा विदीर्ण कर डाले गए थे, वो जाके अपने स्वामी दशानन से गुहार लगाते हैं। तो जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना, कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा। बांध्यो वन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीश। तो ये रावण कह रहे हैं कि वन निधि और नीर निधि, जलधि सिंधु बारिधि, तयो निधि कंपति उदधि पयोधि नदी को क्या सचमुच ही बांध लिया। ये रावण को बड़ा आश्चर्य चकित लग रहा है। निज विकलता विचारी बहोरी, बिहस गयो गृह करि भय भोरी। मंदोदरी शून्यो प्रभु आयो, कौतु कहीं पा थोधि बधायो। तो ये सूचना रावण के साथ साथ मंदोदरी को भी मिल गई कि प्रभु श्री राम सेतु बांध के लंका पर आ गए हैं। और इस पार आने के बाद आगे क्या कह रही है मंदोदरी। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, कर गही पति ही भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिर अंचलु रोपा, सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। तब वह हाथ जोड़कर और पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर बाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। तो मंदोदरी आगे क्या कह रही है रावण से, इसके लिए मैं आपको आगे ले चलता हूं। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिय जीत जाहि सो। तुम्हि रघुपति अंतर कैसा, खलु खदोत दिन
कर ही जैसा। तो हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटब जहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जहि बलि बांधि सहस भुज मारा, सोई अवत रेव हरन मही भारा। तो जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटब दैत्य मारे, और वाराह और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण प्रकट हुए हैं। ये मंदोदरी समझा रही है कि जिन्होंने मधु कैटब को मारा और जिन्होंने जिन्होंने हिरण्यकशिपु का संहार किया और जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम से सहस्त्रबाहु को मारा, वो आज प्रभु नर रूप में अवतीर्ण हुए हैं और प्रकट हुए हैं। तांस विरोध न कीजय नाथा, काल करम जीव जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम में ही सौंपी जान की नाई, कमल पद मात सुत कहु राज समर्पी बन जाई भजिय रघुनाथ। तो श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्रों को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। ये मंदोदरी समझा रही है और मंदोदरी ये प्रभु के प्रभुता को जान रही है। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघव सन्मुख गए न खाई। चाहिए करण सो सब करि बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। तो हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं, सम्मुख शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया है। संत कहीं असिनीति दसानन, चौथे पन जाई नृपकानन। तासु भजन की जय तह भरता, जो करता पालक संहरता। तो हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहां वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले और पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजौ नाथ ममता सब त्यागी। मुनिबर जतनु करिए जेहि लागी, भूप राज तजी होहि विरागी। तो हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयो करण तो ही परदाया। जो पिय मानव मोर सिखावन, सुजसु होई तिहु पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यह तीनों लोक में फैल जाएगा। अस कही नयन नीर भरी, गहि पद कंपित गात। नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई अहिवात। तो ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए और हमारे सुहाग पर किसी भी प्रकार का आंच ना आए। ऐसा आप यत्न कीजिए और माता को यानी वैदेही को आप प्रभु श्री राम को लौटा दीजिए और उनके श्री चरणों में जाके जंगलों में जाके तपस्या कीजिए और उनका स्मरण कीजिए, क्योंकि वही संहारक हैं, वही पालन है,
वही सब कुछ है, तो आप उनके श्री चरणों में समर्पित हो जाइए। तब रामन मय सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई, सुन तय प्रिया वृथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तेरे व्यर्थ ही भय मान रखा है, बता तो जगत में मेरे समान योद्धा कौन है। बरनु कुबेर पवन जम काला, भुजबल जितें सकल दिगपाला, देव दनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। तो वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव मनुष्य सभी मेरे बस में हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया है। नाना विदित ही कहे सि बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई, मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस से उपजा अभिमाना। तो मंदोदरी भी ये समझ गई कि इनके ऊपर अब काल मंडरा रहा है। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्रिन ते ही बूझा, करब कवन विधि रूप सय जूझा, कहे सचिव सुन निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। तो सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहु कवन भय करिय विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। तो वहां के राक्षस ये कह रहे हैं कि हे महाराज, आप किस पर विचार कर रहे हैं। नर और भालू बानर ये तो हमारे भोजन हैं, ये तो हम भक्षण करते हैं। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री है। ये उनके मंत्री समझा रहे हैं रावण को और कह रहे हैं, जैसे देखा जाए तो आग पर घी का डालना। तो उसमें से कोई भी ऐसा राक्षस नहीं था जो रावण को सही दिशा और सही मार्गदर्शन दिखाए। एक मंदोदरी और एक विभीषण और कुंभकर्ण के अलावा। तो वहां के मंत्री ये समझा रहे हैं कि ऐसे नर बानर तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके वचन श्रवण सुनि, कह प्रहस्त कर जोर, नीति विरोध न करिय प्रभु, मंत्रिन मति अति थोर। तो इस प्रकार से कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है, ऐसा कह रहा है उसका पुत्र प्रहस्त। कहाँ ही सचिव सठ ठकुर सोहाती, नाथन पूर आव एहि भांति, बारिधि नाधि एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सबु गावा। ये सभी मूर्ख सुखा मंदी मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघकर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं और स्मरण किया करते हैं। क्षुधा न रही तुम्हें तब काहू, जारत नगर कस न धरी खाहू, सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है। फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मत सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जही बारिश बन धाये हेला, उतरे सेन समेत सुबेला,
सो भनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहीं कहीं सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया, और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा। हे भाई कहो वह मनुष्य है, जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात वचन मम सुन अति आदर, जिन मन गुनहु मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग अहहीं। हे तात मेरे वचन को बहुत आदर से बड़े गौर से सुनिए। मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुने ही जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। प्रथम वसीठ पठौ सुन नीति, सीता देई करौ पुनि प्रीति। हे प्रभु सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े ही हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। ये रावण का पुत्र कह रहा है और समझा रहा है कि प्रभु आप माता वैदेही को उनके श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए, लेकिन उससे पहले आप दूत भेजिए। नारी पाई फिर जाहि जो तो, न बढ़ाई रारी। नाहित सन्मुख समर मही, तात करिय हठिमारी। तो यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए। नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डटकर मारकाट कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो जहां तक हो सके हमारी वीडियो को शेयर करिए और आगे बढ़ाइए। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो, महावीर बजरंगबली की जय हो।